एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा घड़े बनाने का काम किया करती थी। वह सुंदर सुंदर घड़े बनाती और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती थी। उस बूढ़ी अम्मा के दो बेटे थे, एक रघु और एक चंदन। रघु बहुत अहंकारी और घर में हाथ ना बटाने वाला लड़का था, लेकिन चंदन अपनी माँ से बड़ा प्रेम करता था और वो अपनी माँ के साथ घड़े भी बनवाया करता। उसके साथ साथ वह पढ़ाई में भी बड़ा होशियार था। ऐसे ही कुछ समय बीत रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से बूढ़ी अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोली, बेटा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसीलिए मैं मटके नहीं बना सकती। तुम दोनों भाई मिलकर इस काम को संभाल लो और मटके बनाकर बाजार में बेचने जाया करो। इतना सुनते ही रघु चिल्ला उठा और बोला, नहीं नहीं माँ, मेरे बस की ये फालतू के काम नहीं है, मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे बहुत काम है। लेकिन चंदन अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए बोला, माँ, तुम चिंता ना करो, मैं मिट्टी के घड़े बना लूँगा और उन्हें बाजार में भी बेच दूँगा। तुम आराम से घर पर रहा करो और अपना ध्यान रखो। बूढ़ी माँ चंदन की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम ही मेरे होनहार बेटे हो। तुम मेरे काम को कभी मना नहीं करोगे। अगले दिन से ही चंदन मिट्टी के घड़े बनाने में लग गया। वह मिट्टी के घड़े बनाता, उनमें सुंदर सुंदर रंग भरता और उन्हें फिर बाजार लेकर जाने लगा। जब वह मिट्टी के घड़ों को बाजार ले जा रहा था तो रास्ते में एक औरत मिली और चंदन को रोकते हुए बोली, भाई, यहाँ से एक बूढ़ी अम्मा रोज मटके लेकर बाजार जाती है, क्या अब वो नहीं आती? इतना सुनकर चंदन बोला, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए आज से मैं ही घड़े बेचने जाया करूँगा। ये बात जब उस औरत ने सुनी तो बोली, बेटा, मुझे एक घड़ा चाहिए, क्या तुम मुझे एक घड़ा दोगे? चंदन बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको जो घड़ा पसंद हो आप उठा लो। उस औरत ने एक घड़ा ले लिया और बोली, लेकिन मेरे पास इसके पैसे नहीं हैं। चंदन बोला, कोई बात नहीं, आप ये घड़ा ले जाओ, ये मेरे हाथों का बना पहला घड़ा है, इसीलिए आपका जब मन करे तब मुझे इसके पैसे दे देना। वह औरत घड़ा लेकर वहाँ से चली गई और चंदन भी अब बाजार पहुँच गया। वह बाजार में जाकर जोर जोर से आवाज़ें लगाने लगा, कोई घड़ा ले लो, मिट्टी का घड़ा ले लो, सुंदर सुंदर रंग बिरंगा घड़ा ले लो। लेकिन उस दिन किसी ने भी चंदन का घड़ा नहीं खरीदा। सुबह से शाम हो चली, लेकिन चंदन का एक भी घड़ा नहीं बिका। ये सब देखकर चंदन का मन बड़ा दुखी हुआ। वह घर आया और बोला, माँ, मेरा एक भी घड़ा आज किसी ने नहीं खरीदा, क्या मेरे घड़े अच्छे नहीं दिखते? तब बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं मेरे बच्चे, तेरे घड़े बहुत सुंदर हैं, एक ना एक दिन ये सबको पसंद आएंगे, लेकिन तू हिम्मत ना हारना, ऐसे ही घड़े बनाता रह और बाजार लेकर जाता रह। चंदन बोला, ठीक है माँ, मैं कल इससे भी सुंदर घड़े बनाऊंगा, क्या पता वो सबको पसंद आ जाएं। अगली सुबह फिर से चंदन ने घड़े बनाए और इस बार उसने थोड़े बड़े और पहले से ज़्यादा सुंदर घड़े बनाए और फिर से उन्हें रेड़े पर रखकर
वह बाजार बेचने निकल पड़ा। वह औरत कल की तरह फिर से चंदन को मिली और बोली, आज भी मुझे एक घड़ा दे दो। चंदन ने फिर से उन्हें एक घड़ा दे दिया, लेकिन उसके बाद वह औरत बोली, बेटा, मेरे पास आज भी तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या मैं ये घड़ा फ्री में ले जाऊं? चंदन बोला, कोई बात नहीं, आप ये घड़ा ऐसे ही रख लो। और वहाँ से वह बाजार चला गया। बाजार में जाकर थोड़ी देर तो चंदन की दुकान पर कोई भी नहीं आया, लेकिन आधे घंटे बाद ही वहाँ ग्राहकों की लाइन लग गई और देखते ही देखते चंदन के सारे घड़े बिक गए। उस दिन चंदन का मन बड़ा खुश था और उसे काफ़ी आमदनी हो चुकी थी। वह जल्दी जल्दी अपने घर आया और उन पैसों को अपनी माँ को देते हुए बोला, माँ, आज मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे सारे घड़े बिक गए माँ, मेरे सारे घड़े बिक गए। अपने बेटे की ये प्रसन्नता देखकर माँ भी बड़ी खुश हुई और बोली, लेकिन ये पैसे तू ही रख ले बेटा, ये तेरे समय में काम आएंगे, मैं इन्हें रखकर क्या करूँगी। चंदन ने वो पैसे अपनी अलमारी में रख दिए, लेकिन ये सब रघु देख रहा था। उसने सोचा, माँ चंदन की इतनी तारीफ करती है, आज मैं इसके पैसे चुराकर भाग जाऊंगा। जब रात को चंदन और चंदन की माँ सो रहे थे, तब रघु ने उसकी अलमारी से वो पैसे निकाले और सारे ऐसे ही उड़ा दिए। चंदन ने रोज की तरह फिर से घड़े बनाए और फिर से बाजार लेकर जाने लगा। वे औरत फिर से चंदन को रास्ते में मिली और बोली, एक घड़ा और दे दो बेटा। चंदन बोला, माँ, आज ये आपका 5वां घड़ा है। वह औरत बोली, हाँ बेटा, मुझे पता है, लेकिन मैं इनका मोल तुझे एक दिन जरूर दूंगी। चंदन बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इतने घड़ों का क्या करती हो। वह औरत बोली, मुझे घड़े खरीदना बड़ा पसंद है, इसीलिए मैं ये घड़े ले जाकर अपने घर में रख लेती हूँ। चंदन ने फिर से उस औरत को एक घड़ा दिया और वहाँ से बाजार चला गया, लेकिन उस दिन चंदन का एक भी घड़ा नहीं बिका। अब तो रोज रोज यही कार्यक्रम चलता रहा। चंदन बाजार जाता, लेकिन उसका एक भी घड़ा नहीं बिकता। अब तो चंदन का मन बड़ा उदास रहने लगा कि न जाने क्यों अब मेरे घड़े नहीं बिकते। एक दिन चंदन बैठा हुआ ये सब सोच ही रहा था कि तभी उनके घर एक सेठ आया और बोला, अरे भाई, मैंने सुना है तुम बड़े सुंदर सुंदर घड़े बनाते हो। चंदन बोला, हाँ हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही सुना है। तब वह सेठ बोला, तुम मुझे 500 घड़े बनाकर दोगे? मुझे 500 घड़ों की आवश्यकता है। चंदन बोला, हाँ हाँ, मैं ये काम कर दूंगा, आप बताइए कि आपको कब चाहिए। तभी सेठ बोला, मुझे कल सवेरे ही 500 घड़े चाहिए। अगर तुम बना सकते हो तो मैं तुम्हें ढेरों पैसे दूंगा। इस पर चंदन बड़ा खुश हुआ और बोला, हाँ हाँ सेठ जी, आपका काम हो जाएगा। ये कहकर सेठ वहाँ से चला गया। अब तो चंदन दुगनी मेहनत के साथ काम करने लगा और घड़ों में सुंदर सुंदर रंग भरने लगा। उसने शाम तक 500 घड़े तैयार कर लिए थे, लेकिन रात को जब चंदन सोया हुआ था तो उसके भाई रघु ने इतने सारे घड़ों को एक साथ रखे देखा तो उसके मन में हुआ कि कहीं चंदन ज़्यादा पैसे ना कमा ले। इसीलिए उसने एक मोटा सा डंडा उठाया और उसमें से आधे घड़े फोड़ डाले और वहाँ से चला गया। जब सुबह चंदन उठा और बाहर आया तो उसने देखा कि उसके सारे घड़े फूट चुके थे। चंदन ये सब देखकर बड़ा दुखी हुआ और सोचा, अगर सेठ आ गया
तो मैं उसे 500 घड़े कहाँ से दूंगा। इतना समय भी मेरे पास नहीं बचा कि मैं ये घड़े बना सकूं। चंदन मन ही मन बड़ा दुखी हो रहा था कि तभी वहाँ पर वो औरत आ गई जो चंदन से रोज फ्री में घड़ा लिया करती थी और बोली, बेटा इतना दुखी क्यों लगते हो। तब चंदन बोला, क्या बताऊं, एक सेठ आया था, उसने मुझसे 500 घड़े बनवाए थे, लेकिन पता नहीं कैसे इसमें से आधे घड़े फूट गए। अब मैं उसे 500 घड़े कैसे दूंगा। तब वह औरत बोली, तू चिंता ना कर, मेरे साथ एक जगह चल, क्या पता तेरी समस्या का समाधान वहीं पर हो। चंदन उस औरत के साथ उसके पीछे पीछे चल दिया। वह औरत उसे एक टूटे से घर में लेकर आ गई। जब चंदन अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर वही मटके सोने चांदी से भरे रखे थे, जो मटके वह औरत रोज चंदन से लाया करती थी। चंदन बड़ा हैरान हुआ और उत्सुकता से पूछने लगा कि माँ जी, ये घड़े कैसे हैं और इनमें सोना चांदी कैसे भरा है। तभी वह औरत एक बूढ़ी माँ में बदल गई और बोली कि मैं हकीकत में ऐसी दिखती हूँ। ये सब देखकर चंदन बड़ा हैरान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब वह बोला, अरे आप तो अभी जवान थी, फिर बूढ़ी अम्मा कैसे बन गई। तब वह औरत बोली, बेटा मेरा सही रूप यही था, लेकिन एक बार जब मैं अपने घर में काम कर रही थी तो एक बूढ़े बाबा मुझसे मिलने आए और बोले कि मुझे भूख लगी है। तब मेरे घर में 4 चावल के दानों के सिवा और कुछ भी ना था, इसीलिए मैंने उन्हीं की खीर बनाई और उन बाबा को खिला दी। तब बाबा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझसे एक वर मांगने को कहा। तब मैंने बाबा से कहा कि मेरे शरीर को कभी भी बूढ़ा ना होने देना, मैं औरों के सामने हमेशा जवान दिखती रहूं। तब बूढ़े बाबा ने मुझे ये आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन बोले कि तुम दूसरों के सामने हमेशा जवान ही दिखती रहोगी, लेकिन जिस दिन तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी उस दिन तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। और मैं तुम्हें इसके साथ साथ एक आशीर्वाद और भी देता हूँ कि तुम्हारे घर में जो घड़े हैं वो सोने चांदी से भर जाएंगे। तुम्हें अब अपने जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन जब तुम्हारी उम्र पूरी हो जाए तो तुम ये सब एक ईमानदार व्यक्ति को दे देना। मैं तभी से रोज घर घर जाकर मटके खरीदती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी मटका अब तक नहीं मिला जिसमें मैं ये धन रखूं और वह दूना हो जाए। एक दिन मुझे तुम मिल गए और जब मैं तुम्हारा दिया हुआ घड़ा घर पर लाई और उसमें मैंने ये सोना चांदी रखा तो यूँ देखते ही देखते दुगने हो गए। इसीलिए मुझे पता चल गया कि तुम बहुत ईमानदार हो और मैं रोज़ तुमसे एक घड़ा लेने लगी। अब मेरा अंतिम समय आ गया है बेटा, इसीलिए मैं ये सब तुम्हें देना चाहती हूँ। चंदन ये सुनकर बोला, लेकिन मैं इतने सोने चांदी का क्या करूँगा माँ, मुझे इतना सोना चांदी नहीं चाहिए। तब वह औरत बोली, हाँ मुझे पता है तुम्हारे लिए एक घड़ा ही काफ़ी है, लेकिन जैसे ही तुम एक घड़ा उठाओगे तो ये सारे के सारे घड़े मेरे मरने के बाद यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हारे पास भी ये धन तब तक ही रहेगा जब तक तुम दूसरों की सहायता करोगे, इस धन का गलत उपयोग नहीं करोगे और ज़रूरतमंद को धन देने के लिए कभी मना नहीं करोगे। तब चंदन बोला, हाँ माँ मैं ऐसा ही करूँगा, मैं हर गरीब की सहायता करूँगा और कभी भी इस धन का दुरुपयोग नहीं करूँगा।
ये कहकर चंदन ने एक घड़ा उठाया और अपने घर चला गया। घर जाकर उसने वो घड़ा अपनी माँ को दिखाया। तब वहाँ रघु भी आ गया और बोला, देखो माँ, मैं कहता था ना कि तुम्हारा चंदन चोरी करता है, तभी तो ये इतना सोना चांदी लेकर आया है। तब माँ बोली, नहीं नहीं, मेरा चंदन कोई गलत काम नहीं कर सकता। तब चंदन बोल उठा, हाँ माँ, तुम सही कहती हो, मुझे ये एक बूढ़ी अम्मा ने दिया है, ये मेरी मेहनत का फल है। ये बात सुनकर रघु को अपनी बात पर बड़ा पछतावा हुआ और वो चंदन से माफ़ी मांगने लगा। बोला, भाई मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद मैं भी तेरी काम में सहायता करूँगा और हम दोनों मिलजुल कर घड़े बेचा करेंगे, दूसरों की सहायता किया करेंगे। अब रघु और चंदन दोनों मिलकर रहने लगे और गरीबों की सहायता करने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।